नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो हम एक ऐसी ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत इजी तरीके से आपको सारे पीवाईक्यूज जो पूछे गए लोक नृत्य से वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, नृत्यों का जो विभाजन है ना, हमने उसे भौगोलिक आधार पर किया है। भौगोलिक आधार पे, ठीक, भौगोलिक विशेषता के आधार पे जो जो लोक नृत्य होते हैं उनको हमने बांटा। अगर हम अवध की बात करें और पूर्वांचल की बात करें तो यहां पर आपको श्रम, भाव और वियोग का जो भाव है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये इतनी ज्यादा उर्वर भूमि नहीं है इसकी, तो यहाँ पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से वियोग, श्रम और भाव जैसे हमें इसमें रूप देखने को मिलते हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर की बात करें, इनके लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो है ये प्रकृति और जीवन संघर्ष से संबंधित है। बुंदेलखंड की बात करें तो शौर्य, विविधता और कृषि। व्रज की बात करें तो हमारे प्यारे कृष्ण जी, लीला, उल्लास और चरम संतुलन की बात होती। अब हम बात करेंगे अवध के बारे में। मैंने बताया इसमें विरह, श्रम, संघर्ष इस तरीके की चीज होती है। तो विदेशिया, विदेशिया कहां से संबंध है? पूर्वांचल से, ठीक। विदेशिया मतलब ऐसे कनेक्ट करो, विदेश मतलब विदेश इंसान चला गया। ये वियोग श्रृंगार का है। इसमें क्या है कि जब रोजगार के लिए जो पलायन होता है, अपने माइग्रेशन होता है, तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के विरह में इसको लोक नृत्य का करती हैं। फिर हम बात करेंगे फरवाही, जो कि कहां का है? अवध का। ये आपको जगह याद रखनी है, कहां? अवध। और ये अहीर समुदाय के द्वारा होता है। कभी कभी ये जो लोक नृत्य है इनकी विशेषताओं से पूछ लेते हैं और कभी कभी इनको मैच तो फॉलोइंग से पूछ लेते हैं। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये जो है ये अहीर समुदाय, ये आपको याद रखना है। और ये क्या होता था कि दिन भर की खेती करी, शारीरिक परिश्रम किया, उसके बाद थकान मिटाने का एक सामूहिक तरीके का नृत्य है, ठीक। नटवरी की बात करें तो ये भी कहां है? पूर्वांचल में। ये भी अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। ये भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण कैसे हैं? नटखट हैं, तो उससे याद कर लेना नटवरी, ठीक। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नृत्य, दो नृत्य हैं यूपी में जिसमें जो पुरुष है वो स्त्री वेश धारण करके फिर नृत्य करते हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? दो नृत्य हैं, एक तो जोगनी है और दूसरा धुरिया है। मैंने इसको एक जगह ही लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जोगनी की बात करेंगे तो ये अवध क्षेत्र में होता है और रामनवमी के अवसर पर होता है, ठीक है। इसमें क्या है? पुरुषार्थ, अहंकार का त्याग करते हैं। जो महिलाएं होती हैं उन्हें सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। तो जो पुरुष होते हैं जब वो महिला रूप धारण करते हैं तो वो अपने अहंकार का नाश करते हैं और पुरुषार्थ का त्याग करके सौम्यता की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहां? जोगनी, अवध क्षेत्र में। बात करेंगे धुरिया की, ये कहां है? बुंदेलखंड में, और ये कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता है। हमने बात की दो नृत्य के बारे में, जोगनी और धुरिया, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे नृत्य जो प्राकृतिक, जो मतलब प्रकृति से संबंधित है। इसमें दो नृत्य याद रखने, एक तो कर्मा नृत्य है जो कहां? सोनभद्र और मिर्जापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जगह पूछी गई है, ठीक है। और ये जो खरवार आदिवासी है ये भी आपका पीवाईक्यू है। कर्मा नृत्य की बात हो तो सोनभद्र, मिर्जापुर जगह का नाम याद रखना है और खरवार जनजाति का नाम याद रखना है, ठीक है। ये फसल बोने के समय और होली के समय इस नृत्य को किया जाता है। हम बात करेंगे शैला और शेर नृत्य की। ये वन्य, देखो शेर से कनेक्ट कर लो वन्य जीव, तो वन्य जीव, जानवर आदि के शिकार की नकल हरकतों के संबंध में ये किया जाता है, ठीक। प्रकृति में हमने कौन कौन से नृत्य देखे? और शैला नृत्य या फिर इसे शैर नृत्य भी बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे जल, ऐसा नृत्य जो जल को समर्पित है या जो जल से रिलेटेड किया जाता है। इसमें दो आपको याद रखने, एक तो चोलर नृत्य और धीवर नृत्य। ये नृत्य पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये बहुत अलग अलग जगह इस तरीके से दिए होते हैं ना कि हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम जल की बात करेंगे तो जल से आपको चोलर याद रखना है, और चोलर कहां है? सोनभद्र और मिर्जापुर, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। धीवर की बात करें तो ये कहार जाति इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये जो होता है शुभ अवसरों पर किया जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कृषि से संबंधित
नृत्यों के बारे में, जिसमें 2 नृत्य आपको बहुत जरूरी है याद रखने, और साथ में शेरा नृत्य। ठीक, जब कर्मा नृत्य के बारे में बात होती है तो ये बीजारोपण की शुरुआत में, मतलब किसी भी फसल की शुरुआत में बीजारोपण होता है, तो उसके शुरुआत में ही कर्मा नृत्य किया जाता है। और शेरा नृत्य जो होता है जब फसल घर आने की खुशी में किया जाता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। बुंदेलखंड की बात करें तो शौर्य, विविधता, कृषि से रिलेटेड आपको नृत्य देखने मिल जाते हैं। इसमें छोलिया नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजपूतों द्वारा किया जाता है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज क्यों हो जाओगे कि छोलिया नृत्य तो विवाह के शांतिपूर्ण अवसर पर क्यों किया जाएगा? ये विवाह के शांतिपूर्ण अवसर पर किया जाता है क्योंकि उस टाइम क्या होता था, कभी कभी विवाह के टाइम पे अधिकतर हमले देखने को मिलते थे हमें, तो उसके लिए तलवार और भाले से ये नृत्य होता है और ये राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये है कहाँ का? बुंदेलखंड का। ठीक, बुंदेलखंड। और दूसरा नृत्य हम देखते हैं पासी नृत्य, जो पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग युद्ध मुद्राओं में किया जाता है। तो आप देख रहे हो किस तरीके की विविधता है। 7 अलग अलग, इस नृत्य में 7 अलग अलग युद्ध मुद्राएं दिखाई जा रही है। कौन से 2? देखिए, युद्ध आधारित 2 नृत्य की बात करी। एक तो छोलिया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में है, ये राजपूत समुदाय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा पासी नृत्य, ये पासी समुदाय द्वारा किया जा रहा है और इसमें 7 अलग अलग युद्ध मुद्राओं का जिक्र है। युद्ध मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे छपेली नृत्य के बारे में। ये बहुत अलग सा नृत्य आपको देखने को मिलता है। इसमें जो दाहिना हाथ होता है उसमें रुमाल देखते हैं और जो बायां हाथ होता है उसमें हम एक मिरर देखते हैं। जो दायां हाथ होता है वो रुमाल मतलब अहंकार या मन की मैल को पोंछने का प्रतीक है, और जो दर्पण है वो अपनी आत्मा को देखने का जरिया है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये नृत्य जो है एक आध्यात्मिक नृत्य के तौर पे भी हम इसको देखते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ऐसा नृत्य के बारे में जो अखिल भारतीय तरीके से हमें कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। हम सबके सब डांडिया के बारे में तो जानते हैं, गुजरात का बहुत फेमस नृत्य है जो कि डांडिया इस तरीके से होता है। उसी तरीके का नृत्य हमें पाई डंडा नृत्य देखने को मिलता है बुंदेलखंड में, जो कि अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है। डांडिया ये जो है ये अखिल भारतीय नृत्य है, ठीक, गुजरात का है। और हमारे यहाँ जो है वो है पाई डंडा, ये कहां का है? बुंदेलखंड का है। ठीक, बुंदेलखंड। अब हम बात करेंगे व्रज क्षेत्र के बारे में, हमारे प्यारे कान्हा जी के बारे में। इसमें आप देखते हैं मयूर नृत्य है, ये व्रज क्षेत्र का है। मोर पंख पहनकर राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे और इसी तरीके का कुछ नृत्य हमें बुंदेलखंड में राई नृत्य के तौर पे देखने को मिलता है, जो कि महिलाएं जन्माष्टमी के अवसर पे करती हुई दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे झूला नृत्य के बारे में, तो ये भी ब्रजभूमि का है। इसमें क्या होता है, सावन के जो महीने में जब पहली बारिश होती है उसमें राधा कृष्ण के झूलने का, मतलब जो झूले के रूप में उनका प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कलाबाजी नृत्य की। ये होता है अवध में और इसमें घोड़ी पर बैठ के करतब दिखाए जाते हैं, जो कि स्ट्रीट थिएटर के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे एक संतुलन की पराकाष्ठा, मतलब आप देख रहे हो जो दीप नृत्य, इसमें हम 2 नृत्य की बात करेंगे, एक होगा दीप नृत्य और एक होगा चरकुला नृत्य। जो दीप नृत्य है वो बुंदेलखंड, दीप नृत्य आपको याद रखना है कहां से है? बुंदेलखंड। इसमें सिर पर दीपों से भरी थाली रखी जाती है और फिर उसको बैलेंस करके डांस किया जाता है। जब हम चरकुला नृत्य के बारे में बात करेंगे तो ये ब्रज में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं वो थाली पर दीपक की बिल्कुल एक श्रृंखला टाइप की रखती हैं और उसके बाद उसमें नृत्य करती हैं। बैलेंसिंग को देखने को, इसमें 108 जलते हुए दीपक की जो होता है उसे सिर पे रखा जाता है। अब हम बात करेंगे मांगलिक व खुशी के अवसर पर ख्याल नृत्य देखते हैं, जो बुंदेलखंड में है, जो कि पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ख्याल नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। और किस अवसर पर होता है? पुत्र के जन्म के अवसर पर। धोबिया नृत्य ये आया हुआ है, PYQ है। जो ख्याल नृत्य है ये भी PYQ। इसमें जितने नृत्य आपको देखने को मिलेंगे ये सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए PYQs है, जिनको यहाँ पर एक साथ लाया गया। धोबिया नृत्य की बात करेंगे तो पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर सामूहिकता का प्रतीक है।
कार्तिक नृत्य की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड में होता है और ये कार्तिक महीने में कृष्ण गोपी के रूप में इसको प्रदर्शन इसका किया जाता है। देवी नृत्य की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड में होता है और देवी मतलब शक्ति की उपासना का प्रतीक है। किसकी उपासना? शक्ति की उपासना। कान्हा नृत्य की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड में होता है और ये धोबी समाज के द्वारा अपनी खुशी का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। अब देखें, हमने ख्याल की बात करी पुत्र के अवसर पर, कहां पे? बुंदेलखंड पे। धोबिया की बात करी पूर्वांचल पे होता है और ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कार्तिक नृत्य की बात करी, ये कृष्ण, देखो कार्तिक से ऐसे याद कर लो, का से कार्तिक है, का से कृष्ण गोपी है। बुंदेलखंड में देवी नृत्य की बात करें तो देवी मतलब शक्ति उपासना का प्रतीक है, ये भी हमारा बुंदेलखंड में होता है। कान्हा नृत्य की बात करेंगे तो ये भी हमें बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। अब हम अपने यूपी में नृत्यों की जो विविधता के बारे में देखो तो एक तरफ हमें जोगनी नृत्य देखने को मिलता है जो पूर्ण समर्पण अहंकार का त्याग है। ये जोगनी जो मैंने आपको बताया, जो कि जब पुरुष होते हैं वो स्त्री वेश धारण करते हैं, पुरुष स्त्री वेश धारण करते हैं पुरुष, ठीक, उस रूप में आप देखते हो। तो एक तरफ इस तरीके की आपको सौम्य भक्ति दिखाई दे रही है, ठीक है, उसमें अहंकार के त्याग की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे नरसिंह नृत्य की, जो कि व्रज में होता है और नरसिंह भगवान की चतुर्दशी पे भगवान विष्णु के समर्पित होता है, जो हिरण्यकश्यप का वध हुआ था उससे रिलेटेड है। तो देख लो, एक तरफ आपको इतनी ज्यादा सौम्यता देखने को मिलती है और दूसरी तरफ आप नरसिंह नृत्य जैसे भी नृत्य देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे जो नृत्य हैं, जितने PYQs आए उन सबको एक साथ लाके उनको समाप्त किया। आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।